जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं हिंदी के क्लास 12th के बारे में पाठ चैप्टर 1 के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, चैप्टर 1 का नाम है बातचीत और बातचीत के लेखक बालकृष्ण भट्ट है। देखिए, सवाल नंबर 1 है कि बालकृष्ण भट्ट कौन सी मासिक पत्रिका लिखी थी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि आनंद पत्रिका। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका। और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए और बी दोनों, यानी आनंद पत्रिका एवं हिंदी प्रदीप पत्रिका दोनों। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बी नंबर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हिंदी प्रदीप। दोस्तों अगला सवाल है कि बालकृष्ण भट्ट किसके प्रेरणा पर हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाली थी। तो ऑप्शन नंबर ए है बेनी प्रसाद भट्ट और ऑप्शन नंबर बी है श्रीनिवास और ऑप्शन नंबर सी है हरीशचंद्र और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरीशचंद्र। तो अगला सवाल दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ था, यानी जो बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था यानी उनका घर कहाँ था। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि इलाहाबाद यूपी और ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पटना और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि प्रयागराज और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ए और सी दोनों, यानी सॉरी माफ़ कीजिएगा ए लिखा गया है। तो देखिए दोस्तों, अब बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था और इलाहाबाद का वर्तमान नाम प्रयागराज है। तो इलाहाबाद भी हो जाएगा और प्रयागराज हो जाएगा, तो यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के कवि थे। तो दोस्तों ऑप्शन ए कहता है कि भारतेंदु युग के कवि थे और ऑप्शन बी कहता है कि मध्यकालीन युग के कवि थे और ऑप्शन सी कहता है कि आधुनिक युग के कवि थे और ऑप्शन डी कहता है कि इनमें से कोई नहीं थे। तो देखिए दोस्तों, जो बालकृष्ण भट्ट थे वो भारतेंदु युग के कवि थे और ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगला सवाल 5वां नंबर। तो दोस्तों अगला सवाल कहता है, तो अगला सवाल है कि बातचीत क्या है। दोस्तों नंबरिंग थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। देखिए कोई बात नहीं, नंबरिंग थोड़ा गलती हो गया। देखिए बातचीत क्या है। देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है कि बातचीत एक कहानी है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि बातचीत ललित निबंध है और ऑप्शन नंबर सी कहता है कि बातचीत कविता है और ऑप्शन नंबर डी कहता है कि यह सभी है। तो दोस्तों बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई बातचीत चैप्टर यह ललित निबंध है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को, कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1844 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि 1902 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 1860 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है 1875 ईस्वी में। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 1844 ईस्वी में। दोस्तों अगला सवाल है 7वां नंबर। बालकृष्ण भट्ट को अध्यापक के पद से, अध्यापक की नौकरी से को क्यों छोड़नी पड़ी। तो देखिए दोस्तों बालकृष्ण भट्ट को अध्यापक की नौकरी क्यों छोड़नी पड़ी। देखिए ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि अपने से उन्होंने छोड़ दिया। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि वह उग्रवादी स्वभाव के कारण छोड़ना पड़ा और ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उग्रवादी स्वभाव के थे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो देखिए दोस्तों रहस्य कथा ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। देखिए ए कह रहा है कि रहस्य कथा और बी कह रहा है कि ब्रह्मचारी और सी कह रहा है कि गुप्त बैरी और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सही जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये भी रहस्य कथा उन्हीं का रचना है, ब्रह्मचारी उन्हीं का रचना है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
9 यानी बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई निबंधों की कुल संख्या कितनी है। यानी बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई निबंधों की कुल संख्या कितनी है। दोस्तों ए नंबर है कि 500, बी नंबर है 700 और सी नंबर है 1000 और डी नंबर है 900। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1000। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 10 बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई निबंधों में से महत्वपूर्ण निबंधों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि निबंधों की संख्या 1000 है, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण निबंध कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए है 1000, ऑप्शन नंबर बी है 500 और ऑप्शन नंबर सी है 100 और ऑप्शन नंबर डी है 300। तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 100। दोस्तों उनके महत्वपूर्ण निबंधों की संख्या 100 है, इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 100। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।